गेमर्स गर्ल्स की एक स्टूपिड भरा क्वेश्चन को सुनने के बाद मुझे और भी इंटरेस्टिंग कर दिया है इस वीडियो को बना के असली सच्चाई को बताने के लिए। उन्होंने जो असली सच्चाई को बताया ऐसा कोई सोचा भी नहीं है। आज के जो 21 फर्स्ट सेंचुरी के जो जनरेशन के जो पीपल जेंजिस कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन था शायद किसी के मन में आया भी, पर उसने गौर और असली रिसर्च और असली सच्चाई को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट और जो सोच है उसके हिसाब से माइंड में ये थॉट कभी लाया ही नहीं उसने। तो चलो जान लेते हैं सबसे पहले असली सच्चाई। और उस गर्ल्स गेमर्स ने मुझे पूछा यही था कि मुझे भूख नहीं लगती, इसकी असली सच्चाई क्या है। इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रैक्टिकल और असली सच्चाई को जानेंगे, वो भी स्क्रीन पे। चलो देखते हैं आखिर भूख लगती क्यों नहीं है। और पता है, ये सवाल सीधा एक गेमर गर्ल की तरफ से आया था। ये एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। शायद कई लोगों ने इसे फील भी किया होगा। तो भले ये सवाल एक इंसान का था, लेकिन ये परेशानी आज की मॉडर्न जनरेशन में हर जगह फैली हुई है। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आखिर होती किन लोगों को है? अक्सर उन लोगों को जो घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन जिनका दिमाग सुपर एक्टिव रहता है, जैसे कि गेमर्स, वीडियो एडिटर्स, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग। इन सब में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, शरीर तो आराम कर रहा है पर दिमाग वो दौड़ रहा है। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। दिमाग जो कर रहा है और बॉडी को जिस चीज की जरूरत है, उनके बीच का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूट सा जाता है। देखिए, हमारी बॉडी का सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि प्लेट में पिज्जा है या सलाद। बॉडी खाने को सिर्फ एक ही तरह से देखती है, क्या इससे तोड़कर एनर्जी बना सकती है? दैट्स इट। तो सवाल उठता है कि बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री आखिर काम कैसे करती है। आइए इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाकर समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स मिलकर खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर इस टूटे हुए खाने से ग्लूकोज बनता है और आखिर में यही ग्लूकोज खून के जरिए पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और हर ऑर्गन को एनर्जी देता है, बिल्कुल एक नेचुरल रिदम की तरह। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस नेचुरल प्रोसेस में दखलंदाजी करते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं आदत वाली भूख। असली गड़बड़ तब शुरू होती है जब खाना बॉडी के सिग्नल पर नहीं, बल्कि सिर्फ घड़ी देखकर या आदत से खाया जाता है। जैसे, अरे दोपहर के 1 बज गए, चलो लंच टाइम हो गया, भले ही पेट में जगह ना हो। तो यहाँ 2 चीजें हैं, एक है असली भूख और दूसरी है आदत से खाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली भूख बॉडी का अंदरूनी सिग्नल है, एक नेचुरल रिदम, जबकि आदत से खाना वो तो बस टाइम या बाहर के इशारों पर डिपेंड करता है। अब होता यह है कि जब आदत से खाया जाता है तो बॉडी को पहले वाला खाना डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो पहले से ही काम कर रहा होता है, उस पर और भी ज्यादा लोड पड़ जाता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस एक्स्ट्रा मेहनत से बचने के लिए बॉडी क्या करती है पता है? वो धीरे धीरे भूख का सिग्नल भेजना ही कम कर देती है, क्योंकि बॉडी को लगता है सिग्नल भेजने का क्या फायदा जब खाना तो टाइम पर आ ही जाना है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को अब एक नए एंगल से देखते हैं। ये सिर्फ भूख की कमी नहीं है, बल्कि ये तो एक कम्युनिकेशन गैप है, एक ब्रेकडाउन है। सोचिए, भूख आखिर है क्या? ये सिर्फ पेट का खाली होना नहीं है, ये बॉडी का एक बहुत ही जरूरी सिग्नल है, एक मैसेज है कि हे, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, अब फ्यूल डालने का टाइम है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, असली प्रॉब्लम भूख का न लगना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम तो यह है कि हम अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की जो नेचुरल जुबान है उसे सुनना ही बंद कर चुके हैं। हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। और जब बिना भूख के सिर्फ आदत या साइकोलॉजी के बेस पर खाते रहते हैं, तो हम बॉडी के पूरे नेचुरल हंगर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक तरह से हम अपने ही शरीर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम सच में अपनी बॉडी को सुन रहे हैं, या फिर हम सिर्फ आदतों और घड़ी के इशारों पर चल रहे हैं? इस पर थोड़ा सोचिए जरूर। और हाँ, अगर किसी को ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक बायो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।